अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सैर करने वाले हैं सान मरीनो की। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 61 किलोमीटर यानी पाकिस्तान के मशहूर सियाती मकाम मरी से भी 7 गुना छोटा है। इसके बावजूद ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन ममालिक में से एक है। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जिस पर कोई बैरूनी कर्ज नहीं है। इस मुल्क का जीडीपी बहुत हाई है और सैलरी तकरीबन 11,96,000 रुपए बनती है। सान मारिनो दुनिया के कदीम तरीन जमहूरी ममालिक में से एक है और जनूबी यूरोप में इटली के मलब में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। ये दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में शुमार होता है जिसका रकबा महज 61 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और इसकी आबादी तकरीबन 34,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में कोई मैकडोनल्ड नहीं है। इतने अमीर मुल्क की बुनियाद रखने वाला एक पत्थरसाज शख्स था। इस मुल्क की कोई अपनी फौज नहीं है। यहाँ क्लब नाइट्स बार ये सब आम है। सान मरीनो यूरोप का तीसरा और दुनिया का 5वां सबसे छोटा मुल्क है। सान मरीनो की सरकारी जबान इतालवी है और उसकी करेंसी यूरो है, हालांकि ये यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है। सान मरीनो एक लैंडलॉक मुल्क है। इसकी सबसे बड़ी बस्ती डूगाना है। सान मरीनो की सरकारी ज़बान इतालवी है। सान मरीनो सबसे कदीम मौजूदा खुद मुख्तार रियासत होने के साथ साथ कदीम तरीन आइनी जमहूरिया होने का दावा करता है। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी सान मारिनो के नाम से जाना जाता है जो एक तारीखी और खूबसूरत पहाड़ी शहर है। यहाँ के पुराने किले, गोतक फन तामीर और पथरीली गलियाँ दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। इस मुल्क का सियासी निज़ाम एक जमहूरी जमहूरियत है और इसके 2 कैप्टन रीजन हर 6 माह के लिए मुंतखब किए जाते हैं जो एक मुनफरिद सियासी रवायत है। सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है जो कुल आबादी का 91% है, जबकि 7 या 5% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है और 1% दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। इस मुल्क का सालाना जीडीपी 2.97 बिलियन डॉलर है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 303 और इंडियन 91 रुपयों के बराबर बनता है। कि यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है और कॉलिंग कोड प्लस 378 है। इस मुल्क ने 1000 साल से अपनी आज़ादी और अलग शनाख्त बरकरार रखी है। सान मरीनो के तारीखी शहर और उसके 3 मशहूर किले गवास्ता, सिस्टा और मोंटे टेटानो यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल हैं। इन 3 टावर्स में से एक 1970 की दिहाई तक जेल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। सान मरीनो में कोई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे करीबी एयरपोर्ट इटली के शहर रोमनी में वाक़या है। सान मरीनो यूरोप में होने के बावजूद एक लैंडलॉक मुल्क है और इसमें कोई साहिल नहीं है। छोटा मुल्क होने के बावजूद सान मरीनो की अपनी ओलंपिक कमेटी है और वो खेलों में हिस्सा लेती है। ये कौम 1600 की दहाई में डाक का निज़ाम रखने वाले पहले ममालिक में से एक थी। एक आज़ाद रियासत होने के बावजूद इसकी सरकारी ज़बान नालवी है। सान मरीनो की अपनी कोई बंदरगाह नहीं है। ये हवाई सफ़र के लिए करीबी आलमी हवाई अड्डों पर इन्हसार करता है। ये मुल्क अपने कम टैक्सों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सान मरीनो के पास बाकायदा फ़ौज नहीं है, लेकिन इसके पास चंद छोटे नीम फौजी यूनिट्स हैं जो ज़्यादातर रस्मी मौक़े और अलामती मकासद के लिए काम करते हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ एक कैद खाना मौजूद है दोस्तों, जो ज़्यादातर खाली रहता है क्योंकि यहाँ जराइम की शरह इंतहाई कम है। सान मारिनो 3 सितंबर को अपना कौमी दिन मनाता है। सान मारिनो अपने शहरियों को मुफ्त अवामी सेहत की देखभाल और तालीम की खिदमत पेश करता है। सान मरीनो दोनों आलमी जंगों के दौरान गैर जानबदार रहा, हालांकि इसने दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी अफवाज को मुख्तसर तौर पर पनाह दी थी। दोस्तों, सान मरीनो की मुआइशत ज़्यादातर सियाहत, बैंकिंग और हल्की सनतों पर मुनहसर है। इसकी तारीखी इमारतों, कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत से उसे एक मुनफरिद और दिलचस्प मकाम बनाती है। दोस्तों, सान मारिनो को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों में एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया।
اور یہ اپنی آزادی اور خود مختاری پر فخر کرتا ہے۔ شکریہ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو فالو، لائک، کمنٹ ضرور کیجیے۔